जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में जो हमारी लाइफ में घटित हो चुका है 21 जनवरी 2024 को। लेकिन हम इस पे आज डिस्कशन करेंगे लगन और मून साइन के अकॉर्डिंग। हमें पता तो चले कि आपके लगन और राशि के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी गलती हुई थी जिसको हम सुधार सकते हैं, किसको हमें रिकवर करना है। जब हमसे गलतियां हुई थी वही सेम समीकरण दोबारा दोहराई जा रही है, यानी कि समय अपने आप को दोहरा रहा है, तो हम इस मौके का क्यों ना फायदा उठाएं। हम कहते हैं ना, वो गाना आता है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कुछ मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ ओ हमनवा। तो वो हमनवा एक भगवान अपने ट्रांजिट के रूप में आ रहा है। वो एक एनर्जी जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है, जो हमारा सपोर्ट करती आई है, करती है और करती रहेगी। लेकिन हमको अलाइन करना पड़ेगा। वो मौका चूक गए तो फिर हमारे लिए शायद एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष भी गलत हो जाती है और ज्योतिषाचार्य भी गलत हो जाता है। लेकिन गलती हमारी ही नहीं होती, गलती हम सबकी होती है, क्योंकि हम चीजों को अलाइन नहीं कर पाते हैं। अगर अलाइन करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड्स। गलतियों को ठीक करना हमारे हाथ में होता है, अपने आप में सुधार करना, अपने आप को ट्यून्ड करना, अलाइन करना एनर्जीज के साथ, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए समझ लेते हैं उसी समीकरण को। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है जिसमें आप बेसिक समझ सकें कि वो क्या समीकरण है जो सितंबर अक्टूबर में जो ग्रहण लगा था वो उस समय घटित हुए थे, अब जो आने वाले मार्च में है उस समय भी घटित। मार्च हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। मार्च अप्रैल में बहुत बड़े समीकरण बदलने वाले हैं। हमारा जीवन बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, लेकिन अपनी फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग करना है, अभी से उतनी मेहनत करनी है कि आने वाली फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी समीकरण हमको परेशान न कर सके, हमें हिला ना सके। तो इस समय को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। एक तरफ माया है, राहु शुक्र एक साथ बैठ गए हैं, पाइसेस में बहुत कुछ होने वाला है, और एक तरफ केतु बैठे हैं। देखिए, मंगल देव कहां वक्री हुए हैं? बुध की राशि में। बुध कहां बैठे हैं? शनि की राशि में। और क्या नाम है, बुध की राशि कन्या राशि में कौन बैठे? केतु देव। यानी कि अपने आप को ठीक करने के लिए ड्युअलिटी से निकलना पड़ेगा बाहर। ठीक है, डिप्लोमेट होना है लेकिन अपनी पॉजिटिविटी के लिए होना है। एक तरफ केतु बैठे हैं जो प्रारब्ध को काटना चाहते हैं, कार्मिक चीजों को काटना चाहते हैं। और बुध देव जो इनके स्वामी है वो कहां बैठे हैं? शनि की राशि में, कैप्रिकॉन साइन में, जो हार्डवर्क को दिखाता है, डिग्निटी को दिखाता है, सेक्रीफाइस को दिखाता है, रेगुलर एफर्ट को दिखाता है। उसी के बाद मिलती है हमें सक्सेस। तो ये फाउंडेशन उसी की तरफ लेके जा रहा है। एफर्ट के द्वारा गलतियों को सुधारा जा सकता है और आने वाले समय को अच्छा किया जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन और राशि के लिए। बात करते हैं कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए। यानी कि अगर आप कैंसर मून साइन या कैंसर लगन है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट योग कारक प्लैनेट चले गए हैं 12th हाउस में। यानी 5th लॉर्ड 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस से निकल गए 12th हाउस में चले गए हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, आइसोलेशन, हॉस्पिटल, मी टाइम, बेड ब्लेजर, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट होने वाली है। देखिए, एक आइसोलेशन की बात करूं, रेट्रोगेट हो जाएगा। अपनी पुरानी चीजों को आप बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, आप अपने आप से खूब सारी बातें करेंगे, आप डिवाइन से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, योगा मेडिटेशन में जाएंगे, स्पिरिचुअल रिट्रीट में जा सकते हैं। आप हॉस्पिटल में हैं तो आप भगवान को काफी सारा याद करने वाले हैं, आपकी मंत्र चैंटिंग बढ़ने वाली है। आप अपने आइसोलेशन में बैठ के अगर आप बिजनेस करते करते बहुत ज्यादा थक गए हैं, बिजनेस में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप अकेले बैठ के थोड़ा सोचोगे, स्ट्रेटेजीज बनाओगे, क्योंकि उनके ट्राइन में कौन बैठा है? सैटर्न 8th हाउस में। ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, दिन रात एक रात में ही आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन स्ट्रेटेजीज चाहता है। यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में 8th लॉर्ड 8th में बैठा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, स्ट्रेटेजीज ऑडिट करना, प्रॉब्लम कहां से आ रही है उसका रूट कॉज पे जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। आप मल्टीटास्कर नहीं बन सकते। आप लैंड प्रॉपर्टी में भी ध्यान लगा रहे हो, रियल एस्टेट में भी ध्यान लगा रहे हो, आप अपनी इनर पीस को भी ठीक करना चाहते हो, आप लव रिलेशनशिप की तरफ ध्यान लगाना चाहते हो, आप बिजनेस को भी और एक डिफरेंट तरह के बिजनेस प्लान लेके आ रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक यू कांट बी अ जैक ऑफ एवरीथिंग, बी अ मास्टर ऑफ वन थिंग। आपको एक चीज का मास्टर बनना पड़ेगा, अपनी इमोशनल हीलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। कोई ट्रॉमा चल रहा है लाइफ में, टॉक्सिसिटी चल रही है, उसको कट करने का बहुत अच्छा समय है। देखिए, केतु 3rd हाउस में बैठा है, नो कहना सीखना पड़ेगा। आप नो नहीं कहते हो, भावनाओं में बैठ जाते हो। और सूर्य मरकरी 7th हाउस में बैठे हैं। मैंने सूर्य वाली वीडियो में बोला था, यहाँ पे सूर्य मरकर का स्थान में आ जाता है, मरकरी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं सूर्य। तो ये पार्टनरशिप, इस बिजनेस, मैरिड लाइफ बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क में है मेरे लिए। तो रिकवरी तो दिखा रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में रिकवरी दिखा रही है, लेकिन उसके लिए एफर्ट मारना पड़ेगा। आपको डिवाइन की तरफ कनेक्ट होना पड़ेगा, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने आप को हम्बल करना पड़ेगा, अपने अंदर पीस लेके आना पड़ेगा, अपने आप से बात करो, रूट कॉज क्या है, अपने एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस आप अपने एक्सपेक्टेशन को ड्रॉप नहीं कर पाए, अपने विजन को क्लियर नहीं कर पाए, अपने पैटर्न को नहीं बदल पाए, यू कांट चेंज एनीथिंग।
अगर आप फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल के साथ, फॉरेन कल्चर में आप काम करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कुछ स्विच करने का। आप रेट्रोग्रेड मंगल आप सोच सकते हैं घर वापस जाने का, या कुछ अपनी कोई डोमेन को बदलने का, अपनी कंपनी बदलने का, या वापस बाहर रहते हैं आप, अपने घर वापसी का आप प्लान कर सकते हैं। तो सोच समझ के करें आप किसके लिए कर रहे हैं। आप दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने आप अपने लिए कर रहे हैं, या आप अपनी अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपनी लाइफ में अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं। तो दोनों में बहुत फर्क हो सकता है। अपने आप को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे का सोचें जब जब आप खुद स्टेबल हो, आपके रूट बहुत स्ट्रांग हो। आप जब भी किसी की सपोर्ट कर सकते हैं जब आपका रूट बहुत स्ट्रांग हो। फर्स्ट हाउस में से निकलकर 12th हाउस में जाना, रेट्रोगेट होना, पुनर्वासु नक्षत्र में जाना। आप अपने धर्म के बारे में बहुत सोच सकते हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैंने बहुत डिवोट रहता हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बहुत क्या नाम है, डोनेशन भी करता हूँ। तो इमोशनल होने का समय है, ठीक है। तो आप अब पीस में जीना चाहते हैं, आप थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, आप साफ साफ दिखाई दे रहा है। 9th हाउस में राहु शुक्र के साथ बैठ गया, आपको विलासिता की तरफ भी ले जा सकता है, आपको लग्जरी की तरफ लेके जा सकता है, धर्म की तरफ लेके जा सकता है। तो आपको ये समय बहुत सेंसिटिव है, आप समझो इस चीज को। उधर राहु शुक्र का एक साथ युति बनाना, कंजक्शन में आना, इधर मंगल का 12th हाउस में चले जाना, इमोशंस में चले जाना। 12th हाउस डुअलिटी के साइन में चला गया, एरी साइन में, मतलब हे वायर वे वायर की तरफ जा सकते हैं, आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं रह सकते। इस तरह का आपको देखना पड़ेगा। एस्पेक्ट क्या कर रहा है, 3rd हाउस को कर रहा है। अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखना है, अपने करेज का ध्यान रखना है, अपने एक्शंस का ध्यान रखना है, अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। आपको बहुत हम्बल वे में बात करनी पड़ेगी। अपने टीम के साथ लड़ना नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट था, उसमें आपको वो चीज अचीव नहीं कर पाई, या अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हो टाइम से, उसमें नीचे रिएक्शन से आपका लॉस हो सकता है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं और गिरावट आ सकती है। मतलब एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, टीम का भी लॉस होगा, जिनको बहुत हार्डवर्क के साथ आपने बिल्डअप किया है उनके साथ नीचे रिएक्शन देके आप अपना ही लॉस करेंगे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ऋण रोग शत्रु पॉप अप कर सकते हैं, अपने शत्रु बन सकते हैं। आप आपका खुद का अपना पैटर्न आपके खिलाफ हो सकता है, इस तरह का ट्रबल आपको बढ़ सकता है। तो अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखें। 8th हाउस में शनि का बैठना आपके लेग रीजन में, आपके बोन से रिलेटेड कोई इशू दे रखा है, आपके नेक रीजन, 3rd हाउस नेक को दिखाता है, शोल्डर को दिखाता है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। 8th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ रहा है। सूर्य नीच का, मरकरी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, मंगल का एस्पेक्ट बढ़ गया है। बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज, स्पाउस, ये बहुत ज्यादा मुझे थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है आपको, बहुत ही प्रॉपरली कलेक्टिव एफर्ट के द्वारा अपनी चीजों को हील करने का समय। कुछ गलतियां रिसेंटली हुई थी, इसको रिकवर भी किया जा सकता है एफर्ट के द्वारा, कलेक्टिव एफर्ट के द्वारा, संयम नियम साधना में रहकर, अपने आप को इम्प्रूव करके, अपने पैटर्न को इम्प्रूव करके, अपनी एक्सपेक्टेशन को लेट गो करके, तो चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है। डिके जोन कार्ड 7th लॉर्ड 8th हाउस में, और 12th हाउस में बैठकर लॉसेस के साइन बैठ के 8th एस्पेक्ट 7th हाउस में। अगर आप बिल्कुल एज पे पहुंच चुके थे, हो सकता है आप एक क्लैरिटी में आ जाए कि हम अब अलग अलग होना है, तो फरवरी मार्च में ऑल में भी शायद पॉसिबल हो, अप्रैल तक, ये आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर आप अलग हो सकते हैं। बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर। उसके लिए आपको अपना पर्सनल चार्ट रीडिंग कराना चाहिए, मुझसे या किसी से भी, कोई भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई आपका अपना एस्ट्रोलॉजर है, जाइए एडवाइस सीख कीजिए, गाइडेंस लीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी पार्टनरशिप, आपके रिलेशनशिप मुझे को क्वेश्चन मार्क में दिखाई दे रही है। आपके एफर्ट के द्वारा, आपकी दशा महादशा के द्वारा ये प्रॉस्पर कर सकती है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉस को रिकवर करने का, अपनी चीजों को इंप्रूव करने का, लेकिन इट विल टेक्स सो मच। मतलब आपको हर्डल्स भी मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम भी मिलेगी, सडन इवेंट्स मिलेंगे, सडन आपके इन लॉज ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके सर्वेंट्स, आपके वर्कर्स, आपके अपने बच्चे, सब खिलाफ हो जाएगा। एक तूफान है आपकी तरफ, आपको लड़ना है, क्योंकि जुपिटर आपका एस्पेक्ट कर रहा है। सोशल आपका जुपिटर आपका 11th हाउस में आपको सपोर्ट कर रहा है, और जुपिटर आपका 6th लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठ गया। आपका नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया के द्वारा कोई आपको मिला, वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। जब कोई समय समझ नहीं आए तो कोई ना कोई तो आएगा ना, नारायण बन के, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। अपने कॉन्शियस लेवल को सही रखिए और एडवाइस लेते रहिए, और उसको फिर तोलिए, उसको आप देखिए कि वो एडवाइस मेरे लिए कितना इंप्रूव लेके आ सकता है, या मेरे को और ज्यादा गड्ढे में लेके जा सकता है। आपको अपने कॉन्शियस लेवल का, अपनी हीलिंग का बहुत ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ को इंप्रूव रखिए, मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए, और देखते रहिए कि लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।